हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में देखेंगे। तो कार्टिलेज सबसे पहले क्या होता है, ये एक स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि जैसे बोन एंड कार्टिलेज, जैसे आपको पता होगा हमारे जो ईयर लोब्स हो गया और नाजल टिप्स हो गए, वो कैसे बने हुई हैं, कार्टिलेज से बने हुई हैं। तो कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो सेमी रिजिड एंड टफ, सेमी ट्रांसपेरेंट्स भी होता है, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल नेचर होता है। यदि हम सॉफ्ट की बात करेंगे, हम बोन की कंपैरिजन से सॉफ्ट करेंगे कहेंगे, ठीक है ना। होता क्या है, देखिए कार्टिलेज ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मसल से स्ट्रांग है एंड बोन से सॉफ्ट है, ठीक है ना। तो ये एक बीचों बीच सब्सटेंसेस होता है, जैसे आप मान सकते हो। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका मतलब है कि आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, कुछ फाइबर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कार्टिलेज की मैट्रिक्स देखने को मिलेगा एंड कुछ सेल्स की सेल दिखने को मिलेगा। सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो होता है सेल्स आपको देखने को मिल रहा है। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होता है हम उसको कंड्रोसाइट्स कहेंगे, वो उनकी सेल्स होता है। और कंड्रोसाइट्स को बनाने के लिए जो सेल्स होता है उसको हम कंड्रोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। उसके अलावा भी कंड्रोक्लास्ट सेल्स होता है जो कि कार्टिलेज को मतलब कि ब्रेक करने के लिए हेल्प करेगा, वो कंड्रोक्लास्ट होता है। स्पेसिफिकली आप कंड्रोसाइट एंड कंड्रोब्लास्ट के बारे में याद रखिए। उसके अलावा फाइबर होता है, इस तरीके से धागे जैसे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, फाइबर होता है। कार्टिलेज की जो सेल्स होते हैं आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वो ऐसे घूमता फिरता नहीं है, मैट्रिक्स के अंदर ऐसे घूमता फिरता नहीं है। और उनकी मैट्रिसेस की यदि हम बात करेंगे कैसे बनी हुई है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और उनकी मैट्रिक्स में आपको कॉन्ड्रिन प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। और उनकी मैट्रिक्स जो होते हैं थोड़ा प्लाइबल होते हैं, कोई कंप्रेशंस को रिजिस्ट करेगा। प्लाइबल का मतलब है कि सॉफ्ट है एज कंपेयर टू द बोन, ठीक है। अच्छा, जो मैट्रिक्स कार्टिलेज को कवर करके एक मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ब्लड सप्लाई होता है वो पेरिकॉन्ड्रियम तक ब्लड सप्लाई होता है, डायरेक्टली कार्टिलेज को कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। तो आप ऐसे कह सकते हो कि कार्टिलेज जो होता है एवास्कुलर है, यानी कि कार्टिलेज सेल्स को, तो ये होता क्या है, तो इसलिए ये कार्टिलेज जो रहेगा बिल्कुल थिन रहेगा। थिन रहने से मतलब कि बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो होगा, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन जो होगा डिफ्यूजन प्रोसेस में इजीली जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक ब्लड सप्लाई रहता है। देखिए कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज सेमी रिजिड टफ। सेमी रिजिड होता है, इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है भी, इतना भी सॉफ्ट भी नहीं है मसल जैसे, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता। स्पेशलाइज्ड सेल्स उसमें होता है जिसको हम कंड्रोसाइट्स के कंड्रोब्लास्ट से बनी हुई है, और ये एम्बेडेड रहता है उनके मैट्रिसेस के अंदर, और उसमें आपको कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर भी नजर आएगा। कार्टिलेज इज एवास्कुलर। एवास्कुलर क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं रहता है, वो ब्लड सप्लाई जो रहता है उसके आउटर कवरिंग को रहता है, पेरिकॉन्ड्रियम को। मैट्रिसेस जो होता है प्लायबल होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई है, एंड कॉन्ड्रिन प्रोटीन उसमें पाया जाता है। आउटर मोस्ट लेयर को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। फंक्शंस की यदि हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, कार्टिलेज की जो फंक्शंस होता है ना, वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे दो लॉन्ग बोन है उसको जोड़ने के लिए, ताकि जो है ना वेयर टेयर इतना ना हो, तो उसको बचाने के लिए उसमें पाया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड्स द एक्सटर्नल, जो कि हमारा नाजल टिप में होता है, ईयर लोब में होता है, ईयर पिना में होता है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे जो ट्रैकिया, जो विंड पाइप होता है उसमें पाया जाता है। स्टर्नम में स्पेसिफिकली यदि ब्रेस्ट बोन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कार्टिलेज पाया जाता है, ठीक है। इट शॉक ऑब्जर्वर के हिसाब से भी हेल्प करेगा, कुशन प्रोवाइड करता है, बोन मिट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, एक बोन दो बोन जिस एरिया में मिट हुई है इसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रोवाइड एयरवे, हमारे जो ट्रैकिया होता है वो भी कार्टिलेज से बनी हुई है। क्यों, क्योंकि देखिए जब हवा बाहर हम छोड़ते हैं, जैसे गुब्बारे होते हैं ना, बैलून होते हैं, आप हवा भरोगे तो फूल जाएगा, फिर निकालोगे तो वो सिकुड़ जाता है, तो ऐसा हो जाएगा ना। तो इसलिए बॉडी उसको कार्टिलेज से बनी हुई है, ताकि उनकी जो शेप है कोलैप्सिंग से वो बचा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में। तो उनके अंदर जो मैट्रिसेस होता है उनकी कंटेंट कितना है, ज़्यादा मैट्रिसेस है या लेस है या मिडिल अमाउंट में है, उसकी अकॉर्डिंग हमने उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। एक होता है हाईलाइन कार्टिलेज, जिसमें ठीक है, हाईलाइन कार्टिलेज में मॉडरेट अमाउंट की मैट्रिसेस आपको देखने को मिलेगा।
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिसेस, फाइब्रोकैटलेस जो कि सबसे लीस्ट अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा फाइब्रोस कैटलेस, एंड इलास्टिक कैटलेस के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मैट्रिक्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम हाइलाइन कैटलेस के बारे में बात करेंगे। हाइलाइन कैटलेस हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट की मैट्रिसेस प्रेजेंट है। हाइलाइन कैटलेस की ये खास बात होता है, ये आपको शीशे ग्लास जैसे नजर आएगा क्योंकि उनमें फाइबर एब्सेंट होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, फाइबर एब्सेंट होता है। हाइलाइन कैटलेस यानी कि एकदम ग्लास जैसे होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लूइश वाइट कलर आपको नजर आएगा। ये कहाँ पे पाया जाता है यदि हम बात करेंगे, ये नॉर्मली हमारे जो एम्ब्रियोनिक टाइम पे क्या होता है ना, जब एम्ब्रियोनिक टाइम पे बॉडी बन रहा है सबसे पहले कार्टिलेज बनता है, कार्टिलेज से बोन बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑसिफिकेशंस, ठीक है ना। तो एम्ब्रियोनिक टाइम पे सारे हाइलाइन कार्टिलेज रहता है, उनमें से मैक्सिमम जो होता है बोन को कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो लॉन्ग बोन की जो आर्टिकुलेशंस होता है, जैसे ये जो रहेगा एल्बो जॉइंट हो गया या नी जॉइंट होगा, उसमें आपको हाइलाइन कार्टिलेज दिखने को मिलेगा। फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स की जो पार्ट्स होता है जो, ठीक है ना, इस वाला एरिया हम देखेंगे इसमें पाया जाता है। नॉर्मल फॉर्मिंग कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज मतलब कि ये स्टर्नम है, यहाँ से रिब्स जो है हमारे चेस्ट कैविटी की जुड़ी हुई है, स्टर्नम के साथ जो जुड़ रहा है इस वाला एरिया, ये होता है कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है ना। हमारे जो नाजल सेप्टम है, नाजल टिप नहीं है, ये तो टिप है, दो नॉस्ट्रल को जो सेपरेट कर रहा है बीच में, वो नाजल सेप्टम भी हाइलाइन कार्टिलेज से बनी हुई है। इनकी थिकनेस 2 to 4 mm में होता है। ये ह्यूमन के अंदर मैक्सिमम जो कार्टिलेज होता है हाइलाइन कार्टिलेज होता है। यहाँ पर टाइप 2 कोलाजेंस पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फाइब्रोकैटलेज। फाइब्रोकैटलेज आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ मैट्रिसेस प्रेजेंट होता है, ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, डेंस मासेस रहता है कोलाजन फाइबर की, तो इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस ऐसे बेसिन जैसे, जहाँ से थाई रीजन, इस तरह थाई, ये आपके लेग हो गया, ठीक है, यहाँ पर बॉडी की सारा वजन वो पकड़ के रख रहा है, तो इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो फाइब्रोस कैटलेज वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। हमारी जो बैकबोन होता है ये भी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना, तो यहाँ पर भी आपको फाइब्रोस कार्टिलेज देखने को मिलेगा, ठीक है। टॉफ है, स्लाइटली फ्लेक्सिबल, स्लाइटली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम जो झुक सकते हैं स्लाइटली, ऐसा नहीं कि आपने मतलब कि बॉडी को इधर उधर कर लोगे, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यू फाउंड इन सपोर्ट बिटवीन द वर्टेब्रा एंड इंटरवर्टेब्रल डिस्क, जो रीढ़ की हड्डियां आप बोल रहे थे उसके ये पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे इलास्टिक कार्टिलेज, ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे हमारे ईयर पिन्ना हो गया, नाजल टिप हो गया, उसको हम ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम उसको, ठीक है ना, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। ईयर पिन्ना लोब में, एपिग्लॉटिस में पाया जाता है, ट्यूनिका मीडिया ब्लड वेसल्स के अंदर आपको दिखने को मिलेगा, नोज और टिप पाया जाता है। यहाँ पर टाइप 2 इलास्टिक फाइबर से वो बनी हुई हैं। और एक स्पेशलाइज्ड कार्टिलेज होता है जिसको हम कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहते हैं, वही हाइलाइन कार्टिलेज की मॉडिफिकेशंस होता है। यदि हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, हम उसको कैल्सिफाइड कार्टिलेज कहेंगे। ह्यूमन में भी होता है, बहुत लेस है, ठीक है, लेकिन ये आपकी एम्फीबिया के अंदर देखने को मिलता है, शार्क की वर्टिब्रे के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये हाइलाइन कार्टिलेज की एक एक्सटेंशन होता है, चाहोगे तो इसको नोट्स में ऐड कर सकते हो। ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज एंड टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में। आई होप आपको कार्टिलेज अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।